नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 25 अप्रैल 2023 और आप जानते हैं कि द हिंदू एनालिसिस के तहत हम महत्वपूर्ण जो संपादकीय वाले पार्ट हैं उसको कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आपको पैसेज को समझना हो या फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करनी हो या वर्तमान में हो रही घटनाओं से आपको अवगत होना हो। तो समाचार पत्र जो हैं एक प्रमुख माध्यम है इसके, तो आपको बिल्कुल सत्र के लास्ट तक बने रहना चाहिए और मैं यहाँ इंश्योर करूँगा कि वर्ड बाय वर्ड विश्लेषण आप तक पहुँचे और आप इसे आसानी से, सुगमता के साथ, सहजता के साथ समझ पाएँ, यही मेरा ध्येय है। तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर भी बैठ सकते हैं ताकि कुछ वर्ड जो हैं उसे आप अवश्य नोट कर लें। ठीक है, चलो अब देखते हैं तो अपने टॉपिक की ओर देखते हैं। संपादकीय वाले पार्ट में जो टॉपिक हमारे सामने है, वर्डलेस पंजाब। पंजाब को लेकर चर्चा है। अभी आपको पता होगा कि वारिस पंजाब देश संगठन के जो चीफ हैं, ठीक है, अमृतपाल सिंह, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट किया गया, वो पुलिस कर रही है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि अमृतपाल का दावा है, उनके परिजनों का दावा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया। खैर जो भी हो, फाइनली रिजल्ट इज कि काफ़ी दिनों के बाद, है ना, कुछ दिनों की गहमा गहमी के बाद फाइनली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और उन्हें असम के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि एक तरह से ये भी देखा गया कि कुछ जो मतलब सिख हैं, उन्हें उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है अमृतपाल के प्रति। तो ऐसी जगह पे अमृतपाल को शिफ्ट किया जाना जहाँ पे सिख आबादी भी कम है, और दूसरी बात कि एक तरह से सुरक्षा कारणों से ही समझा जाए तो अमृतपाल को डिब्रूगढ़ के जेल में शिफ्ट किया गया। ठीक है, वहाँ पे कुछ और खालिस्तान समर्थक बंद हैं, आप इन्हें अलगाववादी कह सकते हैं या खालिस्तान समर्थक वहाँ बंद हैं कुछ और भी उनके साथ। ठीक है, चलो ये तो एक ओवरऑल आप मैंने आइडिया बता दिया आपको क्या स्थिति थी। ठीक है, अमृतपाल सिंह जो है उन्होंने पंजाब में पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्हें अरेस्ट जब किया गया था तो उनके हज़ारों की संख्या में समर्थक आ गए थे और वो भी हथियार लेकर के। फाइनली जब उन्हें उनके समर्थकों को आश्वासन दिया गया कि अमृतपाल सिंह को छोड़ दिया जाएगा, तब उनके समर्थक कहीं जाकर माने। तो एक तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। अब चलो टॉपिक और देखते हैं। इसी क्रम में फाइनली उन्हें गिरफ्तार किया गया अभी। और दूसरी बात कि जो खालिस्तान जो है ना, कुछ ये जो सेपरेटिज्म है, ठीक है, खालिस्तान की मांग जो है कुछ ऐसे संगठनों द्वारा बार बार की जाती रही है। ठीक है, तो सेंटर को और स्टेट को कड़ाई से निपटना पड़ेगा इन संगठनों के प्रति, चाहे वो संगठन भारत में हो या विदेशों में हो। ठीक है, विदेश में भी है, भारत में भी है। वर्डलेस पंजाब, द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द रिवाइवल ऑफ सेपरेटिज्म। अब देखो, केंद्र और राज्य को अलगाववाद के पुनरुत्थान के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। गार्ड का होता है सतर्क होना, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, गार्ड मीन्स सतर्क रहना। ठीक है, तो ये राज्य और केंद्र सतर्क रहें, इन्हें अवश्य सतर्क रहना चाहिए। क्यों? तो सेपरेटिज्म का रिवाइवल जो है, इसका जो पुनः उत्थान है, देखो पहले पंजाब में अलगाववाद काफ़ी देखा गया था, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर से अगर रिवाइवल होता है इसका, उसके खिलाफ उससे निपटने के लिए इसको सेंटर को और स्टेट को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि इसका रिवाइवल ना हो। ठीक है, ये पुनः उदय ना हो इसका। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द न्यूज ऑन अप्रैल 23 अप्रैल को जो न्यूज आया ऑफ द अरेस्ट ऑफ अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया और सेल्फ अपॉइंटेड कैंपेनर फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर द सिख। जो अमृतपाल सिंह है, इन्हें किसी ने नियुक्त नहीं किया, ये स्वयं को, है ना, स्वनियुक्त समझें। ये स्वयं को एक तरह से सेपरेट नेशन, सिख के लिए अलग राज्य मांगने वाला, है ना, एक कार्यकर्ता, कैंपेनर बताते हैं अपने आप को। अमृतपाल सिंह जो है वो अपने आप को, स्वयं को सिख के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने वाला बताते हैं। ठीक है, कैंपेनर बताते हैं। वॉज रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफ पंजाब विद द सेंस ऑफ रिलीफ। इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, पंजाब पुलिस ने, एक तरह से राहत की सांस ली गई कि आखिरकार ये पकड़ में आ गए। ही हैड बीन ऑन रन फॉर वीक्स, ये कई सप्ताह से फरार चल रहे थे। आपको मैंने बताया जब इनके समर्थकों ने थाने पर हमला किया था, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी पंजाब में। उसके बाद से इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन फाइनली ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस बार गिरफ्तार ये हो गए, है ना, इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इनके कुछ समर्थकों को पुलिस ऑलरेडी पकड़ चुकी है, इनके कुछ सहयोगियों को। एंड नाउ फेसेस चार्जेज अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इन्हें ना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है, एनएसए, इनके तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। एज वेल एज सेवरल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, साथ ही साथ इन पर कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एक तो एनएसए इन पर लगाया ही गया है और भी कई सारी प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है।
He has turned out to be a shepherd. Neither the nor his cause of Khalistan appears to have any significant support among Sikhs. देखो, ये अपने आप को एक तरह से इस हिसाब से बढ़ाते हैं कि ये मामला जो है, देखो, ये अपने आप को खालिस्तान का की स्थापना करने वाला एक तरह से कैंपेनर बताते हैं, लेकिन इनका जो एक तरह से खालिस्तान के प्रति जो इनका जो एक तरह से मांग वाला सीन है, या फिर इसको खासकर सिखों के प्रति उतना सहयोग नहीं मिला है, सिखों की ओर से उतना सहयोग इनको नहीं मिला है। सेक्शनिस्ट हैज बीन शिफ्टेड टू डिब्रूगढ़ जेल, इन्हें डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है ना, भेज दिया गया है, जो कि असम में पड़ता है, जो कि 2000 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से 2000 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ जेल इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है गिरफ्तारी के बाद। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि पोटेंशियल टर्मोइल है ना, कुछ अशांति हो, मान लो कुछ संभावित अशांति अगर देखने को मिले, हो सकता है ये कुछ अशांति खड़ा कर दे, क्योंकि इनके समर्थक हो सकते हैं। ठीक है, इनके समर्थक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें असम शिफ्ट कर दिया गया, जहां इनके समर्थक न के बराबर हैं या नहीं ही है। ठीक है, टेकिंग ओवर एज द हेड लास्ट ईयर ऑफ वारिस पंजाब डे, अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय लेट एक्टर टर्म्ड एक्टिविस्ट दीप सिद्धू। देखो, जो एक अगर आप बात करो ना, लास्ट ईयर जो है वारिस पंजाब डे जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सोशल सामाजिक संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी, जो कि लेट मतलब ये निधन हो गया है इनका, मतलब जो एक्टर थे, ठीक है, बाद में एक्टिविस्ट बने दीप सिद्धू ने स्थापना की थी। मिस्टर अमृतपाल राइज टू कंट्रोवर्सी एंड इन फेनी वॉज एज इंट्रीग्यूजिंग एज इट वॉज क्विक। ठीक है, मिस्टर अमृतपाल का जो राइज हुआ एक तरह से बढ़ा ही है ना, कद बढ़ा, और कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट किया। ठीक है ना, और उसके बाद फिर इतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड था, जटिल था, उतना ही तेजी से ये हुआ। ठीक है, इनका जो उदय है अमृतपाल का काफ़ी तेजी से हुआ। ही स्टाइल्ड हिमसेल्फ आफ्टर जर्नैल सिंह भिंडरावाले। ठीक है, मिलिटेंट लीडर हु वॉज किल्ड इन 1984 आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ ब्लडशेड इन द स्टेट। देखो, 1984 से पहले या 1984 के आसपास राज्य में खालिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ था। ठीक है, और उस सब के लीडर कौन थे? भिंडरावाले। ठीक है, जर्नैल सिंह भिंडरावाले मिलिटेंट लीडर थे वो। तो उन्हें मतलब एक 1984 में उन्हें ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, ऑपरेशन के तहत। ठीक है, तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को जब खत्म कर दिया गया, ठीक है, ही वॉज किल्ड इन 1984, तो उस एक तरह से ये जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह अपना लुक बनाया था इस बंदे ने, अमृतपाल सिंह ने। ठीक है, एक तरह से कहा जाता है उसके सहयोगी ने बताया कि सर्जरी भी कराई थी, प्लास्टिक सर्जरी, जॉर्जिया जाकर। जो कि प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराई थी? तो भिंडरावाले की तरह दिखने के लिए। इन फरवरी मिस्टर अमृतपाल हैड लेड अ मॉब दैट हैड स्टॉर्म्ड अ पुलिस स्टेशन। अभी मैंने बताया आपको कि अमृतपाल ने एक तरह से एक मॉब बुला लिया था, भीड़ बुला लिया था। कब? ये फरवरी की बात है, जब उसने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन को मतलब तलवारों से और गनों से घेर लिया था, बंदूकों से और तलवारों से क्या कर लिया था, तलवार हो गए, बंदूक हो गए, उससे क्या कर लिया था, घेर लिया था। ठीक है, और अपने जो लोग थे उसे हिरासत से, ताकि धावा बोल दिया, ताकि जो उनके लोग थे है ना, उनके समर्थक थे, उसे हिरासत से छुड़ाया जा सके। और इससे क्या हुआ? स्टेट पुलिस और गवर्नमेंट है ना, सरकार, राज्य पुलिस और सरकार की बड़ी बदनामी हुई। आखिर कोई आकर कानून व्यवस्था की धज्जियां कैसे उड़ा सकता है, चाहे कोई भी हो। बट देन इट वॉज नॉट, लेकिन तब जो था ना, इट वॉज नॉट इंटायरली सरप्राइजिंग, लेकिन उस समय यह उतना सरप्राइजिंग नहीं था। ठीक है, उतना सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक नहीं था। 4 मंथ्स मतलब महीनों से ही अलॉन्ग विद सपोर्टर्स, वह अपने सपोर्टरों के साथ, समर्थकों के साथ, फ्लॉन्टिंग स्वॉर्ड्स, गन्स एंड शार्प वेपन्स, वो तलवारें लहराता था, बंदूकें निकालता था, तेज हथियार निकालता था। हैड मूव्ड अक्रॉस पंजाब, पंजाब में घुमा करता था। द क्वेश्चन स्टिल लिंगर्स एज टू हाउ दैट वॉज बीइंग अलाउड इन पंजाब। अब प्रश्न उठता है कैसे इस व्यक्ति को इस प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति पंजाब में दी गई थी, जिस प्रकार से तलवार लहराता रहा था, बंदूक निकाल रहा था। ठीक है, व्हिच हैज लिव्ड थ्रू द एरा ऑफ ब्लडशेड सेक्सेशन थ्रू द 1980s 1990s। और खासकर पंजाब जो है, पंजाब में जो खून खराबा देखने को मिला था, अलगाववादी तत्व देखने को मिले थे 1980-90 के दशक में, तो वो वाले दिनों की याद क्यों? आखिर इस बंदे को इतनी अनुमति क्यों दी गई?
Though he comes across as self-styled, the Khalistan propagandist appears to have supporters and handlers within the and outside India. देखो, हालांकि ये जो है सेल्फ स्टाइल्ड है, मतलब ये अपने आप को स्वयंभू के रूप में ये रखता है कि भाई उसे किसी ने ये कहा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, वो एक स्वयंभू नेता है खालिस्तान का, ठीक है। और दूसरी बात कि खालिस्तान समर्थक जो है ना, भारत के बाहर भी हैं और भारत के अंदर भी हैं, ठीक है ना। हैंडलर्स जो है भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर एक जगह खालिस्तानी हैं, है ना, खालिस्तान के सपोर्टर हैं। द स्टेट ऑफ पंजाब इज ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, ठीक है। दैट हैज साउट टू इंस्टिगेट अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इनटू वायलेंस फॉर डिकेड्स। अब देखो, पाकिस्तान की भी हरकत रही है कि वो एक तरह से आबादी के एक तबके को दशकों से विद्रोह के लिए उकसाता रहा है, बहकाता रहा है, भड़काता रहा है, ठीक है, जो कि एक तरह से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर होना भी एक समस्या बन गया है वहाँ पर। द कैंप देखो, कैंपेन फॉर खालिस्तान, कैंपेन जो खालिस्तान के लिए जो कैंपेन चल रहा है, ठीक है, एक्टिव एमंग द सिख डायस्पोरा टू, सिख जो अप्रवासी हैं उनके बीच भी खालिस्तान के लिए कैंपेन चालू है। रूलिंग आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में है, इज नाउ पैटिंग इटसेल्फ ऑन द बैक फॉर द अरेस्ट, ठीक है। वो एक तरह से अपने आप को दिखा रही है कि भाई हमने इसे गिरफ्तार कर लिया बंदे को, ठीक है, पीठ थपथपा रही है ना। पीठ थपथपाना क्या होता है? ये होता है पैटिंग इटसेल्फ ऑन द बैक, ठीक है, ये अपनी पीठ थपथपा रही है, ठीक है, कि हमने गिरफ्तार किया अमृतपाल सिंह को, आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है। बट द सिचुएशन शुड नॉट हैव रीच्ड दिस पॉइंट, लेकिन सिचुएशन ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। हालांकि इवन द पुलिस ऑपरेशन टू नैब हिम टर्न आउट टू बी एन एम्बैरेसमेंट, यहाँ की पुलिस ऑपरेशन जो चलाया गया उस बंदे को पकड़ने के लिए, वो भी शर्मिंदगी का कारण बन गया। एज ही मैनेज टू फ्ली एंड रिमेन ऑन द लूज, क्योंकि वो भागने में सफल रहा, वो बंदा भागता रहा, पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। दो द इंस्टिगेटर इज नाउ बिहाइंड बार्स, हालांकि जो वो भड़काने वाला है अमृतपाल सिंह अब जेल की सलाखों के भीतर है, ठीक है। हिज कॉल फॉर वायलेंस एंड ब्रेजन एंड कम्युनलिज्म व्हिच वेंट ऑन विद इम्प्यूनिटी फॉर सेवरल मंथ्स। अब उसका जो उसने जो हिंसा का आह्वान किया या फिर वो सांप्रदायिकता की बात की, वो तो भाई एक तरह से कई महीनों तक रहेंगी ही, ठीक है, वो चलती रहेंगी, लोगों के जहन में बातें रहेंगी ही, ठीक है। ट्रिगर्ड मेमोरीज ऑफ द पोलराइजेशन बिटवीन हिंदू एंड सिख्स कॉज्ड बाय सेपरेटिस्ट टेररिज्म। और खासकर ये देखो कि उसकी याद ये दिलाता है, मेमोरी है ना, उसकी याद दिलाता है जब हिंदू और सिख के बीच क्या होता, पोलराइजेशन हुआ था, ध्रुवीकरण हुआ था। क्यों हुआ था? तो अलगाववादी आतंकवाद के कारण, कॉज्ड बाय सेपरेटिस्ट टेररिज्म, ठीक है, अलगाववादी जो आतंकवाद देखने को मिला था उसके कारण हुआ था, ठीक है। दैट हैड पल्वराइज पंजाब फॉर लॉन्ग, और वो जो अलगाववादी आतंकवाद है, ठीक है, वो जो पंजाब में है, जो है पंजाब में ये काफ़ी दिनों तक रहा ये, ठीक है। तो ये काफ़ी दिनों तक महसूस किया गया इसे पंजाब में, तो पंजाब को काफ़ी परेशानी हुई थी, पंजाब में काफ़ी समस्या की स्थिति, पंजाब को की हालत बहुत ही अस्थिर हो गई थी इन समस्याओं के कारण, है ना। जो अलगाववाद उस समय चल रहा था, हिंदू सिख के बीच विभाजन हो गया, अलगाववादी तत्वों ने ये काम किया, जो है ना। द रिपल इफेक्ट्स वर फेल्ट एवन इन अदर कंट्रीज, और इसके प्रभाव जो है दूसरे देशों में भी महसूस किए गए, ठीक है, ये मामला दूसरे देशों में देखा गया। सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अंडर द बीजेपी एंड आप, देखो आम आदमी पार्टी की सरकार है स्टेट में और केंद्र में है बीजेपी की सरकार, तो दोनों को ना शुड वर्क क्लोजली, काफ़ी नज़दीकी से, काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी चतुरता के साथ, काफ़ी बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए टू गेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड पॉलिटिकल मैसेजिंग करेक्ट एंड इफेक्टिव टू कीप पंजाब पीसफुल। कि भाई ये दोनों जो है ना, सेंटर और स्टेट, चाहे किसी भी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों को क्या करना चाहिए, एक ऐसा संदेश देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से, समुचित तरीके से काम करना चाहिए, और प्रशासनिक कार्यवाही और राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट देना चाहिए, ठीक है, प्रभावी देना चाहिए, ताकि पंजाब को शांतिपूर्ण रखा जा सके, टू कीप पंजाब पीसफुल एंड इंसुलेटेड फ्रॉम द मीनिंगलेस ल्योर ऑफ सेक्शनिज्म, ठीक है। और जो अलगाववाद का जो अर्थहीन प्रलोभन है उससे पंजाब को दूर रखा जा सके, ठीक है। अब देखो कोई बहकाने वाला आएगा तो हो सकता है एक तरह से कुछ तबका उसमें भड़क जाए या बहक जाए,
लेकिन सरकार को, प्रशासन को बिल्कुल ये काम करना चाहिए और एक शांतिपूर्ण पंजाब की दिशा में पहल करनी चाहिए। ठीक है, पंजाब को वो पुराने दिन नहीं देखने जो पहले पंजाब ने देखे हैं। पंजाब को शांति, अमन चाहिए और इसके लिए जो वर्तमान शासन है, वर्तमान व्यवस्था है, उसे सभी बिंदुओं पर गौर करके, न कि अपनी पीठ थपथपाते हुए कि मैंने अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने वो कर दिया। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि कैसे सही तरीके से, समुचित तरीके से शासन चलेगा और ऐसी स्थिति जो दोबारा उत्पन्न न हो पाए। अमृतपाल सिंह ने जिस प्रकार का बखेड़ा खड़ा किया पंजाब में, वैसी स्थिति दोबारा पुनः नहीं हो सके। ठीक है, तो सरकार को इस प्रकार से काम करना चाहिए और आवाम की शांति और खुशहाली के लिए आगे देखना चाहिए। तो आज के सेशन में उसी को लेकर चर्चा थी। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वर्ड बाय वर्ड मैंने बताया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो सके। तो कल मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।